हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कहानी एकता में शक्ति। ये कहानी मैंने खुद नहीं लिखी है, मैंने गूगल से ली है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपने डिसलाइक किया तो प्लीज़ मुझे रीज़न कमेंट में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट में अपनी गलती को सुधार सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक शिकारी रहता था। उसके घर में उसके अलावा उसका एक छोटा भाई था, पर वह उससे हमेशा अलग रहता था। शिकारी को अपना पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता था। शिकारी अपना पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करता था। इस कारण वह रोज़ाना जंगल में जाता और शिकार कर वापस आ जाता। फिर अपने घर आकर उन पक्षियों को मार कर शहर में बेच देता, जिससे उसे पैसे मिल जाते थे, जिसके कारण वह अपना पेट भर लेता था। इसी तरह वह रोज़ाना पक्षियों को मारता रहता। उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती थी कि वह इन पक्षियों को मारता है। वह तो बस अपने बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन की बात है। उस दिन शिकारी को रुपयों की ज़रूरत पड़ गई। इस कारण उसने अपने गांव के सेठ से पैसे उधार ले लिए थे। उसने पैसे अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं मांगे थे। हालांकि उसके पास पैसे थे तो नहीं, पर वह उसकी कुछ तो मदद कर ही देता था। उन दिनों के पहले की बात है। उसका अपने भाई के साथ झगड़ा हो गया था। इस कारण वह अपने भाई से अलग हो गया था। तभी से वह अपने भाई से बात नहीं करता था। यही कारण था कि उसने अपने भाई से पैसे नहीं मांगे। यही कारण था कि उसने अपने भाई से पैसे ना मांगकर उस सेठ से पैसे मांग लिए थे। सेठ ने उसे पैसे तो दे दिए, पर सेठ ने उसे पैसे देते समय कहा कि अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम्हें 1 माह तक मेरे लिए ही शिकार करना होगा। सेठ तो यही चाहता था कि वह उसके लिए काम करे। इस कारण उस सेठ ने किसी तरह से उसके पास पैसे नहीं जाने दिए थे। साथ ही जब भी शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता तो उसे वहाँ पर पक्षी कम मिलते थे। इस कारण उससे सेठ का पैसा समय पर नहीं दिया गया। जब सेठ का दिया हुआ समय समाप्त हो गया तो सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और शर्त के अनुसार 1 माह तक काम करने को कहा। वह शिकारी सेठ को मना नहीं कर सकता था। इस कारण उसने सेठ के पास काम करने के लिए हाँ कह दी। तब सेठ ने उसे कहा कि तुम्हें रोज़ाना मेरे लिए पक्षी लाने होंगे, और वह भी बहुत सारे। सेठ की बात सुनकर शिकारी ने कहा कि मैं इतने पक्षी रोज़ाना कैसे लाऊंगा। तब सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा कि चलो 10 लेकर आ जाना। तब शिकारी ने उसे कहा कि इतने भी रोज़ाना मिलना मुश्किल है। तब सेठ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और कहा कि इतने तो तुम्हें लाने ही होंगे। अगर रोज़ाना के 10 नहीं होंगे तो तुम्हें मेरे पास ज़्यादा समय तक काम करना होगा। तब शिकारी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं लेकर आ जाऊंगा। और अगले दिन से वह शिकारी जंगल में जाता और पक्षी का शिकार कर लाता। वह कभी 4 तो कभी 5 पक्षी ही ला पाता था। इससे ज़्यादा उसे कभी भी नहीं मिलते थे। शिकारी के द्वारा इतने ही पक्षी लाने पर सेठ ने उसे बहुत डांटा। फिर सेठ को लगा कि इतने ही मिलते होंगे। तब सेठ ने उससे कहा कि अगर तुम रोज़ाना 10 पक्षी नहीं ला सकते तो तुम्हें मेरे पास 2 महीने तक काम करना पड़ेगा। शिकारी को सेठ की बात माननी पड़ती थी। इस कारण वह रोज़ाना जंगल में जाता था और पक्षी लेकर आता था। इसी तरह एक दिन वह शिकारी एक पेड़ के नीचे जाल बिछाकर आराम कर रहा था। साथ ही उस जंगल पर कुछ अनाज के दाने, जिसे देखकर उस दिन अनेक पक्षी वहां पर आ गए और भोजन करने लगे। तभी उस शिकारी की आंखें खुल गईं, और जब उसने वह सब देखा तो वह बहुत ही खुश हो गया। और जैसे ही शिकारी उन पक्षियों की तरफ जाने लगा तो पक्षियों ने वहां से उड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो वहां से उड़ नहीं पाए। तब सभी पक्षियों ने निराश होकर हार मान ली।
तब एक पक्षी ने सभी पक्षियों को कहा कि अगर हम एक साथ होकर उड़ेंगे तो इस जाल को कभी उड़ाकर ले जाएंगे, इस जाल को भी उड़ाकर ले जाएंगे। तब कुछ पक्षियों ने उसकी बात नहीं मानी। तब उस पक्षी ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। उसकी बात मानकर उन सभी पक्षियों ने एक साथ होकर उड़ने की कोशिश की, तो वे जाल को भी अपने साथ उड़ाकर ले गए। यह देखकर शिकारी हैरान हो गया। तब शिकारी को समझ में आया कि अगर सभी एक साथ होकर जो भी काम करते हैं वो पूरा हो जाता है। जिस तरह से सभी पक्षी 1 और 1 11 हो गए और मेरे जाल को उड़ाकर ले गए, तब उस शिकारी को समझ में आ गया था कि मुझे अपने भाई के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा सोचकर उस शिकारी ने उस सेठ के बताए हुए 2 माह तक काम किया और फिर अपने भाई के पास रहने लगा। जब लोगों ने इस बारे में पूछा तो शिकारी ने लोगों से कहा कि एक बार पक्षी मेरे जाल को उड़ाकर ले गए थे। उसी दिन से मुझे समझ में आ गया कि 1 और 1 11 होते हैं। उसकी बात सुनकर लोगों को भी विश्वास हो गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने नदी के किनारे जाल को कटा हुआ देखा था। उस दिन पक्षियों ने जाल को उसी नदी के किनारे लेकर गए थे, क्योंकि उन पक्षियों का एक मित्र चूहा था जो उस नदी के किनारे रहता था। उसी चूहे ने उन पक्षी को आज़ाद किया। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।